युगलं शिरसा नमामि। यत्रान्वितः श्रुतिगणो न विरोधमेति। यध्यानयोगनिरताः सदाप्नवन्ति। येषेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा नवाम्बुदानीकमनोहराय प्रफुल्लराजीवविलोचनाय वेणुस्वनामोदितगोकुलाय नमोस्तु गोपीजनवल्लभाय। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभाय पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरक्षा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपीपते यदुपते नवनीतचोर वृन्दावनेश मुरलीधर पद्मपाण गोवर्धनोद्धरणधीर मुकुन्द सौरे त्रायस्व केशव हरे शरणागतम्। श्रीशपुष्पादपि कोमलाङ्गी सतीश्वरूपारविजाप्रतीर शरणनिशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं लसति प्रिया। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्सम्प्रदायाश्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदा प्रेमागरीया सहसाभ्युदयति श्रीनिम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम भगवान नाम के उच्चारण से
हम स्वयं को भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाल राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा
भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु की असीम अनुकंपा, जिनकी कृपा प्रसाद के कारण आचार्य चरणों की सन्निधि में विगत 6 दिवस से हम सभी भगवान की सुंदर लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। ये तभी संभव होता है जब हमारे सुकृत पुण्य अपना फल देने के लिए तत्पर होते हैं, तब जीवन में इस प्रकार का अवसर हमें प्राप्त होता है। और ये चर्चा भगवद गुणानुवाद, भगवान और उनके भक्तों के चरित्रों का चिंतन, ये तो देवों को भी दुर्लभ है। सुराणाम अपि दुर्लभम। उनको भी यदि ये रस प्राप्त करना होता है तो इस धरातल पर आना पड़ता है। परंतु हम मानवों को यह सहज में उपलब्ध हो जाता है। उपलब्ध होने के पश्चात भी यदि हम उसे श्रवण करके उसे यदि आत्मसात ना करें, चिंतन ना करें, उसके अनुसार स्वयं को भगवत भावापत्ति की ओर अग्रसर ना करें, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत का यही सार है। किसी भी प्रकार, किसी भी विधा से, किसी भी भक्ति के मार्ग के द्वारा सदैव जीव को भगवान की सन्निधि में रहना चाहिए। भगवत कृपा का पात्र बनाना चाहिए स्वयं को। हम इस योग्य बने, हम भगवान से याचना करते हैं, भगवान से कृपा कांक्षा की याचना करते हैं, परंतु वस्तुतः क्या हम उसके पात्र हैं, ये विचार करना चाहिए। हम जीवन में भक्ति नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, स्मरण नहीं करते, चिंतन नहीं करते, परंतु भगवान से उल्हाना जरूर देते हैं भगवान को कि भगवान आप ध्यान नहीं रखते। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम उनकी कृपा के भाजन बने, स्वयं को भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करें। यही तो कल हम सभी ने श्रवण किया। गोपांगनाओं की वृत्ति केवल भगवत परक। अरे सुंदर सुभग भगवान के स्वरूप को श्रवण करके किसका हृदय भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होगा। रुक्मणी जी ने भी तो केवल श्रवण करके ही भगवान से प्रेम किया। भगवान तो दयार्णव है, कृपार्णव है। बस थोड़ी सी आवश्यकता है उनको स्मरण करने की, उनके निकट जाने की।
भगवान का और रुक्मणी जी का बड़ा सुंदर भव्य विवाह होता है। सभी द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हैं। कालांतर में भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी का जन्म होता है। प्रद्युम्न कौन है? भगवान आशुतोष के श्राप से भस्म हुए कामदेव, उन्होंने स्वयं के उद्धार का जब निमित्त पूछा तो भगवान शंकर ने कहा, द्वापर के अंत में तुम भगवान के पुत्र बन के प्रकट होगे। उधर देवी रति प्रतीक्षारत है अपने पति को प्राप्त करने के लिए। प्रद्युम्न का जन्म होता है। जन्म होते ही संबरासुर प्रद्युम्न का हरण कर लेता है। हरण करके प्रद्युम्न को समुद्र में डाल देता है। समुद्र में एक मत्स्य प्रद्युम्न को निगल जाती है। वही मत्स्य संबरासुर की पाकशाला में पहुंचती है, जहां पर देवी रति विद्यमान है। वह प्रद्युम्न को लेकर पहचान जाती है मेरे पति हैं। उनका लालन पालन करके उन्हें इस योग्य बनाती है कि संबरासुर से युद्ध कर सके। बड़े होकर प्रद्युम्न जी संबरासुर को परास्त करके पुनः द्वारिका लौटते हैं। अब भगवान के विवाहों का प्रसंग प्रारंभ होता है। भगवान पर एक मिथ्या आरोप लगता है चोरी का। बाल्यावस्था में तो माखन चोरी का लगा था। भगवान विचार करते हैं मैंने माखन तो चुराया था, परंतु ये आरोप तो किसका आरोप लगता है? मणि का लगता है। कौन सी मणि? शमंतक। शमंतक मणि का आरोप लगता है भगवान पर। सत्राजीत नाम के राजा, जिन्होंने वरदान में शमंतक मणि प्राप्त की, उस मणि की विशेषता, हजारों किलो सोना नित्य प्रति वो मणि देती थी। वो कितनी अमूल्य वस्तु है। भगवान ने सत्राजीत से कहा, भाई तुम्हें इसकी इतनी आवश्यकता नहीं, इसे राजकोष में रखना चाहिए ताकि राजकोष के माध्यम से सभी का उससे लालन पालन हो, राज्य का संचालन हो। सत्राजीत ने मना कर दिया मणि देने से। एक दिन उसका भाई उसे पहनकर वन में चला जाता है, जहां पर सिंह उस पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर देता है और उस शमंतक मणि को ले जाता है। उधर सत्राजीत को जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो क्रोधित होकर, कुपित होकर यही आरोप लगाता है कि ये कार्य द्वारिकाधीश का है, क्योंकि उन्होंने मुझसे इसकी याचना की थी, मैंने मना कर दिया। इसके प्रतिरूप में उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया। जब भगवान तक ये आरोप पहुंचता है तो भगवान सत्यता की परीक्षा करने के लिए निकल पड़ते हैं। वन में जाते हैं तो देखते हैं सत्राजीत का भाई पड़ा है। वहीं पर सिंह के पैरों के चिन्ह रहते हैं। उनके अनुसार जब आगे बढ़ते हैं भगवान तो वह सिंह भी मरा हुआ है और वहां पर एक भालू के पद चिन्ह रहते हैं, जिनके पीछे पीछे भगवान एक कंदरा में प्रविष्ट होते हैं और उस कंदरा में एक सुंदर कन्या है जो उस मणि के साथ खेल रही है।
भगवान को देखकर वह कन्या जोर से पिताश्री पिताश्री पुकारती है। उस कन्या के पिताजी कौन है? जामवंत जी है ना? हाँ, सुनते हैं सभी कथा ध्यान से। जामवंत जी का और भगवान का बड़ा भीषण युद्ध होता है। कई दिवस तक वह युद्ध चलता है। ऐसे युद्ध के पीछे भी एक प्रयोजन है। रामावतार के समय जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो बड़े बड़े योद्धा उस युद्ध में सम्मिलित हुए। जामवंत जी भी वहां पर उपस्थित थे, परंतु उन्हें युद्ध करने का अवसर नहीं मिला। बड़े बलशाली पराक्रमी जामवंत जी, संपूर्ण रामायण में उनको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो जामवंत जी ने निवेदन किया भगवान से। हनुमान जी, बाली, अंगद, सुग्रीव सभी ने युद्ध में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, परंतु भगवान मुझे तो अवसर ही नहीं मिला। मेरे तो हाथों की खुजली नहीं मिटी। अब मैं कहां जाऊं? भगवान ने कहा, जामवंत जी, आपके समान तो बलशाली कोई इस धरातल पर है ही नहीं जो आपसे युद्ध करे। तो कहा, भगवान कोई धरातल पर नहीं है तो आप तो हैं ही हैं। अपन दोनों का युद्ध हो जाए क्या है? भगवान राघवेंद्र सरकार बोलते हैं, जामवंत जी, अभी तो हमने धर्म युद्ध किया है और मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में है। अब सेवक और स्वामी का यदि युद्ध होगा तो संसार को क्या शिक्षा प्राप्त होगी? अब परंतु आपकी अभिलाषा को पूर्ण करना भी आवश्यक है। तो ऐसे करते हैं, इस अवतार में नहीं, जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा उस समय हम दोनों युद्ध करेंगे, आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। तो आज उसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान जामवंत जी से युद्ध करते हैं। जामवंत जी को अभी तक ज्ञान नहीं कि मैं किन से युद्ध कर रहा हूं। कई दिवस तक वह युद्ध चलता है। जामवंत जी अपार बलशाली पराक्रमी, विचार करते हैं इतने दिन हो गए अभी तक पराजित नहीं हो रहे। और भगवान ने कहा था कि तुम्हारे समान इस धरातल पर कोई योद्धा नहीं। तो इसका अर्थ है ये कोई मानव तो नहीं है। और मैंने भगवान से निवेदन किया था कि भगवान मैं आपसे ही युद्ध करूंगा, निश्चित ही ये मेरे भगवान श्री राम हैं। जो ही ज्ञान होता है भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान और जामवंत जी का बड़ा सुंदर मिलन होता है। जामवंत जी निवेदन करते हैं, भगवान मुझे तो उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान उन्हें श्री राम के स्वरूप का दर्शन कराते हैं। मैं धन्य हो गया भगवान, आपने जो मुझे वर दिया था। इसका अर्थ है आप भगवान कृष्ण के अवतार में हैं इस समय। बताइए भगवान मैं क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान ने कहा, ये जो मणि है आपकी पुत्री जिसके साथ खेल रही है, ये राजा सत्राजीत की है। मुझ पर मिथ्या आरोप लगा है। जामवंत जी बोले, भगवान ये मणि तो दूंगा, पर एक मेरी शर्त है। भगवान ने कहा, बिल्कुल बताइए। इस मणि के साथ साथ में आपको मेरी कन्या जामवंती को भी ग्रहण करना होगा, इसे भी स्वीकार करना होगा। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। भगवान जामवती को लेकर, समंतक मणि को लेकर सर्वप्रथम सत्राजीत के पास जाते हैं। सत्राजीत को जब मणि दी, बड़ा लज्जित होता है कि मैंने व्यर्थ में भगवान पर आरोप लगाया। द्वारिकाधीश पर क्षमा याचना करता है। ग्लानि से भरे स्वरों में भगवान को निवेदन करता है, भगवान
इस मणि के वस्तुतः अधिकारी आप ही हैं, आप ही से स्वीकार कीजिए, परंतु इस मणि के साथ में मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा ये अच्छा है। वो कहते हैं ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम है। मणि तो मिली साथ में, अब इन दोनों को भी ले जाना पड़ेगा। भगवान जामवती जी और सत्यभामा जी को लेकर द्वारिका पधारते हैं। रुक्मणी जी बड़ा भव्य स्वागत करती हैं सभी का। द्वारिका में बड़ा हर्ष होता है। एक दिन अर्जुन और भगवान भ्रमण करते हुए यमुना जी के तट पर, यमुना जी वहां तपश्चर्या में व्यस्त हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। अर्जुन पूछते हैं आप किनका ध्यान कर रही हैं? हम श्याम सुंदर का ध्यान कर रही हैं, उन्हें प्राप्त करना है वर के रूप में। अर्जुन कहते हैं आपकी अभिलाषा शीघ्र पूर्ण होने वाली है। भगवान स्वयं इधर से भ्रमण करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रकार कालिंदी जी को भी भगवान साथ में लेकर द्वारिका पधारते हैं। मित्रवृंदा के साथ भगवान का विवाह होता है। उज्जैन के राजा विंद की पुत्री मित्रवृंदा, नागनजीता, भद्रा, लक्ष्मणा सभी के साथ भगवान का विवाह होता है। ये 8 पटरानियां हैं भगवान की। भगवान को सूचना प्राप्त होती है कि भौमासुर नाम का दैत्य जिसने ये एक प्रण लिया है कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा, उसने कारागार में 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। इतनी तो एकत्रित कर ली उसने। अभी कुछ संख्या बाकी है। भगवान को जब ये समाचार प्राप्त होता है कि दैत्य का इतना अत्याचार है, भगवान उस पर आक्रमण करके उसे परास्त कर देते हैं द्वारिकाधीश, और उन सभी 16,108 कन्याओं को मुक्त करा देते हैं। अब वो सभी कन्याएं भगवान से निवेदन करती हैं कि भगवान अब हम कहां जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा? भगवान हम कई वर्षों से इसके कारागार में बंदी हैं, अब हम जाएंगे तो भी हमें कोई स्वीकार करने वाला नहीं। भगवान ने कहा इसका क्या उपाय है? सभी कन्याएं एक स्वर में बोलती हैं, भगवान द्वारिकाधीश आप ही हमें स्वीकार कीजिए, हम आपके शरणागत हैं। भगवान विचार करते हैं ये अच्छा है, एक तो कुछ अच्छा करने जाओ, ऊपर से इन सबको लेकर आओ है। उधर द्वारिका में समाचार पहुंचता है रुक्मणी जी के समीप के भगवान विवाह करके पधार रहे हैं, और भी कुछ कन्याएं हैं। रुक्मणी जी कहती हैं सभी से 8 पटरानियों से भाई तैयारी करो। आप लोग आए जब मैं अकेली तैयारी करने के लिए थी, अब तो इतने जनी हो साथ में। बड़ा भव्य स्वागत होता है भगवान का। रुक्मणी जी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की आरती उतारती हैं। पूछा भगवान से, भगवान अब तो हाथ ही दर्द करने लग गए, कितनी है? बोले करते जाओ, अभी 2-4 महीने तो इसी में लगने हैं आपको। बोले कितनी है भगवान? बोले ज्यादा नहीं है, फिर भी कोई संख्या तो। बोले 16,100 ही है, ज्यादा नहीं है। रुक्मणी जी बोली धन्य है भगवान, 16,100 कन्याओं की सभी की समान व्यवस्था की जाती है। द्वारिका में सभी के लिए राजप्रासादों का निर्माण होता है।
बड़ा सुंदर वर्णन है। देवर्षि नारद देख के चकित हैं कि वस्तुतः भगवान की लीला अद्भुत है। कहां निर्लिप्त रहने वाले भगवान, कितनी विशेषता है भगवान की। इतना सभी में व्यस्त रहते हुए भी भगवान सभी से निर्लिप्त हैं, सभी से दूर हैं। बड़ा विशाल परिवार है भगवान का। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और 1 कन्या, 11 हो गए। अब आप हिसाब लगाओ कितने होंगे। 1,77,188 होते हैं। इतना विशाल परिकर भगवान का। देवर्षि नारद विचार करते, मुझे देखना चाहिए भगवान संचालन कैसे करते हैं। आज के समय में एक परिवार नहीं संभलता। कई व्यक्ति आते बड़े दुखी होकर। भगवान पहले इतना सुखी था, जब से विवाह हुआ तब से। मैंने कहा भाई ये तो कोई समस्या हुई। 3 व्यक्ति पहुंचे, उनका देहावसान हुआ यमराज के निकट। यमराज ने कहा भाई इनका देखो क्या लेखा जोखा है। देखा एक दुष्ट व्यक्ति था, उसने पाप अनाचार अनेक किए। बोले इसके अधिक पाप है, इसे नरक में डालो। दूसरे का देखा, बोले ये भी चोर है, इसने अनेक चोरियां की है। बोले इसके भी पाप है, इसे भी नरक में डालो। तीसरे का समय आया, यमराज ने कहा भाई इसका क्या अपराध है। चित्रगुप्त ने कहा भगवान इसे भी नरक में भेज दिया जाए। बोले क्यों? इसके भी अनेक अपराध हैं, परंतु इसके साथ एक घटना और हुई है, इसका विवाह हुआ है। बोले इसे तो स्वर्ग में भेजो, नरक पहले ही भोग के आ रहा है। नारद जी विचार करते हैं कि मुझे देखना चाहिए भगवान की सृष्टि, भगवान अपने इस परिवार का कैसे संचालन कर। नारद जी देखने के लिए आते हैं। अब नारद जी जिस महल में जाएं वहां पर भगवान विद्यमान है। रुक्मणी जी के यहां जाकर देखे तो भगवान प्रसाद ले रहे हैं। सत्यभामा जी के यहां गए तो भगवान विश्राम कर रहे हैं। कहीं गए तो भगवान खेल रहे हैं। अनेक महलों में जाकर जहां देखा जहां भगवान। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये कैसे संभव है? ये लगता है इन महलों में ऐसा कोई द्वार है, सब में एक सामान्य से भगवान कभी इधर से घुस के उसमें निकल जाते हैं, इधर से घुस के उसमें। बड़ी तेजी से द्रुत गति से नारद जी कभी किस महल में जाएं, किस महल में, जहां जाएं वहां भगवान विद्यमान। अंत में हार थक कर भगवान को प्रणाम करके कहते हैं भगवान धन्य है आपकी लीला। वस्तुतः है आप ही समर्थ हैं इस संसार में, सब कुछ करने वाले आप ही हैं। आप सर्वशक्तिमान सर्वनियंता हैं। जब महाराज का समय था तब भगवान ने प्रत्येक गोपी के साथ रूप धारण किया था। उसी प्रकार यहां सभी के साथ में विद्यमान है। एको हम बहुश्याम, जो भगवान की वाणी है। मैं एक भी हूं, अनेक हूं, अनंत हूं। उसी का दर्शन देवर्षि नारद को होता है। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का जन्म होता है। अनिरुद्ध के स्वरूप से बाणासुर की पुत्री उषा मोहित हो जाती है। उषा
द्वारिका से अनिरुद्ध का हरण करके स्वयं के महल में ले आती है, जहां बाणासुर को विदित होता है कि मेरी पुत्री के यहाँ पर कोई पुरुष निवास करता है। बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी बना लेते हैं। देवर्षि नारद के द्वारा ज्ञात होता है भगवान को कि अनिरुद्ध बाणासुर के यहाँ पर बंदी हैं। शाका और अनिरुद्ध का विवाह होता है। अनेक प्रसंगों के पश्चात एक दिन बलराम जी को विचार होता है। भगवान से कहते हैं, कन्हैया बहुत दिवस व्यतीत हो गए, हमने ब्रजवासियों की सुध नहीं ली। अब तो ब्रज की याद आती है। मैं जाना चाहता हूं ब्रजवासियों के निकट, उनसे मिलके आकर कुछ दिवस ब्रज में व्यतीत करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, जैसी बलदाऊ आपकी जैसी इच्छा। बलराम जी महाराज ब्रज में पधारते हैं। ब्रज में आकर देखते हैं तो जिस प्रकार जो स्थिति थी, जिस अवस्था में सभी ब्रजवासियों को छोड़कर गए थे भगवान और बलराम जी, उसी प्रकार बड़े दुखी हैं। केवल चिंतन है भगवान का कि कब श्याम सुंदर आएंगे। अभी भी प्रतीक्षारत हैं गोपांगनाएं। बलराम जी कुछ दिवस वहां पर व्यतीत करके पुनः द्वारिका पधारते हैं। तो द्वारिका में समाचार प्राप्त होता है कि एक नए द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, जो स्वयं को भगवान घोषित कर रहे हैं। कौन था? पौंड्रक। पौंड्रक नाम का एक राजा, जो स्वयं को भगवान मानता है। वो कहता है, कोई द्वारिकाधीश नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई राजा नहीं, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो। आजकल भी बहुत सारे पौंड्रक हो रखे हैं। स्वयं को भगवान, स्वयं को आचार्य, स्वयं को जगत गुरु, स्वयं को संत बताते हैं। फिर बाद में सभी को पता चलता है कि कौन क्या है। तो भगवान के समय से चलता आ रहा है, इसलिए ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान के सन्मुख, भगवान के सामने प्रकट हो गए। पौंड्रक स्वयं को भगवान स्थापित करता है। उसने उस द्वारिकाधीश के समान अपना स्वरूप बना लिया है। एक सुदर्शन चक्र बनाता है, नकली है, वो हाथ में रखता है। मोर मुकुट धारण करता है, बांसुरी रखता है। बिल्कुल भगवान के समान स्वरूप उसका। और तो और उसने एक वानर भी अपने समीप रखा है। उसे स्वयं, उसको हनुमान जी कहता है। द्विविध वानर है। उसने स्वयं को भगवान घोषित किया है। उसी प्रकार राज्य का संचालन करता है। सभी राज्यवासियों को कहता है, मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा अर्चना करो। द्वारिकाधीश से द्वेष रखता है। पहले तो भगवान देखते रहते हैं, कोई बात नहीं, आनंद लेते हैं उसकी। जब देखा अति हो गई है तो भगवान उस पौंड्रक का उद्धार कर देते हैं। अब भगवान को निमंत्रण प्राप्त होता है हस्तिनापुर से कि यज्ञ में पधारना है। पांडवों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता है। भगवान पधारते हैं। अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा जाता है। सभी जगह से वह अश्व निर्विवाद रूप से पुनः लौट कर आता है।
परंतु जब जरासंध की ओर वह अश्व जाता, भगवान से पांडव निवेदन करते हैं कि एकमात्र जरासंध का राज्य अपराजित है, क्या किया जाए। भगवान कहते हैं भाई जरासंध है तो पराक्रमी पर है भी दुष्ट। 17 बार तो मैंने पराजित कर दिया फिर भी नहीं मानता। चलो अब के उसका चैप्टर समाप्त कर दिया जाए। भीम और अर्जुन को साथ लेकर भगवान जरासंध के यहां पहुंचते हैं ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर। जरासंध का एक नियम है, प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान करता है। उसी पंक्ति में तीनों खड़े रहते हैं। जब जरासंध भगवान अर्जुन और भीम के निकट आता है और निवेदन कहता है, मांगो विप्रदेव, क्या मांगते हो। तो भगवान क्या मांगते हैं? बोले हमें तो आपसे युद्ध चाहिए। जरासंध ने सुना युद्ध चाहिए, कहा ब्राह्मण तो नहीं हो भाई, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी युद्ध की आकांक्षा नहीं करेगा। ब्राह्मण आगे से कभी किसी से लड़ना नहीं चाहते, परंतु यदि कोई उन पर प्रहार करे तो परशुराम बनने में भी समय नहीं लगाते। इसलिए विप्र बनने से बच के रहना चाहिए। वो बात अलग है कि आजकल निष्क्रिय हो रहे हैं, अपना ब्रह्मत्व भूलते जा रहे हैं, अन्यथा ब्राह्मण तो। जरासंध ने कहा भाई आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। जान से देखा, अरे तो द्वारिकाधीश है, ये तो वही कृष्ण है। बोले कृष्ण भूल गए, जब मैं युद्ध करने आया तब भग गए थे, राजयुद्ध की मुझसे याचना करते। बोले अच्छा, मैं एक बार भगा वो तुझे याद है, और तू 17 बार हार के भगा वो तुझे याद नहीं है। जरासंध ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी यदि युद्ध की इच्छा है तो मैं आपसे युद्ध करूंगा। अब उसने विचार किया जरासंध ने, अगर कृष्ण से लड़ूंगा तो फिर पराजित हो जाऊंगा। बोले आपसे नहीं लड़ता मैं, आप भग गए थे मेरे यहां से युद्ध करके। अर्जुन की ओर देखकर कहा इनसे भी युद्ध करने में आनंद नहीं आएगा। बोले ये ठीक है, हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है भीमसेन, क्योंकि जरासंध भी पराक्रमी है, बलशाली है, ऐसा नहीं है। भीम का और जरासंध का बड़ा भीषण मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध समझते हैं ना, इसे कुश्ती कहते हैं। आजकल वो दूरदर्शन पर आता है ना WWF, उसे मल्ल युद्ध कहा जाता है। तो जरासंध का और भीमसेन का बड़ा भीषण युद्ध होता है। भीमसेन अनेक बार जरासंध को परास्त कर देते हैं, परंतु उसकी मृत्यु नहीं होती। उसे वर प्राप्त है। भगवान भीमसेन को संकेत करते हैं कि जरासंध को मध्य से 2 विभाजन करके विपरीत दिशा में पटको। एक पत्र के माध्यम से संकेत करते हैं। भीमसेन समझ जाते हैं। जरासंध को मध्य से 2 भाग करके विपरीत दिशा में दोनों को फेंक देते हैं, जिससे जरासंध की मृत्यु हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जरासंध को पराजित करके तीनों लौटकर पुनः हस्तिनापुर आते हैं। अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ होता है। उसी जरासंध को जिसको परास्त किया उसके बंदी गृह में
21,000 राजा। उसने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे राज्य थे सभी पर अपना अधिकार कर लिया, आधिपत्य कर लिया। उन राजाओं को बंदी बना लिया। उन सभी राजाओं को भगवान मुक्त कराते हैं बंदी गृह से। तो सभी राजा भगवान की स्तुति करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम आपको प्रणाम करते हैं भगवान। जीवों की रक्षा करने का जो संकल्प आपका है, आप उसे कभी भूलते नहीं। आपने हम सभी की रक्षा की। वो सभी 21,000 राजा कहां काम आएंगे? महाभारत के युद्ध में। अब उस अश्वमेध यज्ञ का जब प्रारंभ होता है तो प्रश्न उठता है, प्रथम पूज्य कौन है? किनकी प्रथम पूजा होनी चाहिए? अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? सभी का यही मत होता है कि प्रथम पूज्य अग्र पूजा के योग्य तो केवल भगवान कृष्ण ही हैं। इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। जो ही भगवान की पूजा प्रारंभ होती है, शिशुपाल कहता है, नहीं, ये उचित नहीं है। किसकी पूजा कर रहे हो? ये पूजा के योग्य कब से हो गए? ये तो माखन चोर है, मणि चोर है, हैं? और भी उसके हृदय में एक वेदना और है शिशुपाल की। कौन सी वेदना है बताओ? वो तो बेचारा विवाह करने के लिए पहुंचा और वहां से उसके होने वाली पत्नी का हरण हो गया। तो वो भी तो वेदना है ना उसके हृदय में। वो कहां जाएगी? लेकिन क्या ना रिसाइड है वो। अरे अब ये तो माखन चोरी ही नहीं, ये तो कन्याओं का हरण भी करने वाले। बेचारा शिशुपाल कहते कहते रोने लग जाता है। क्या करे? बोले, मैं सज धज के दूल्हा बन के मंडप में पहुंचा, पता चला मेरी होने वाली पत्नी नहीं है। ये तो ऐसे हैं और इनकी पूजा कर रहे हो आप। शिशुपाल की माता को भगवान ने वरदान दिया है कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध छोड़ूंगा। हुआ मानते हैं भगवान शिशुपाल की मां को। शिशुपाल नहीं मानता, भगवान को अपशब्द कहता रहता है, कहता रहता है, कहता रहता है। जब 90 हो जाते हैं अपशब्द तो भगवान रोकते हैं, शिशुपाल मान जाओ। बोले, कौन होते हो तुम्हें? 99 हो जाते हैं फिर भगवान कहते हैं, बस अब बहुत है भाई, अब तो मान जा। शिशुपाल नहीं रुकता। जो ही 100 अपशब्द शिशुपाल के पूरे होते हैं, भगवान सुदर्शन का आह्वान करके शिशुपाल का वध कर देते हैं। शिशुपाल भगवान के हाथों परम गति को प्राप्त होते हैं। यही बात सुखदेव महाराज ने परीक्षित को बताई थी। चैद्य सिद्धिम यथा गति है। शिशुपाल चैद्य देश का राजा था। उसकी परम गति इसीलिए हुई कि उसने वैर भाव से निरंतर प्रभु का स्मरण किया। उसने इतने अपशब्द कहे, उन अपशब्दों में निमित्त क्या था? भगवान थे। उसकी मति निरंतर भगवान का स्मरण कर रही। इसीलिए भगवान के लिए महत्वपूर्ण यह है
कि मेरा चिंतन कोई कितना करता है, भाव से किसी से भी करे। सुदर्शन के आह्वान के कारण भगवान की अंगुली में चोट लग जाती, रक्तपात होने लगता है भगवान की अंगुली से। कौन वस्त्र बांधती है? द्रौपदी बांधती है। भगवान ने कहा अभी तो आपने इतना सा वस्त्र, चिंता मत करो बहन, जब समय आएगा यही वस्त्र बड़ा विशाल बनेगा। यज्ञ की पूर्ति होती है, बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ की पूर्ति के दिवस दुर्योधन का अपमान हो जाता है। अपमान तो पता ही आप सभी को क्या होता है। वो एक शब्द कहा जाता है, एक वाक्य, जिसके द्वारा पूर्ण महाभारत की योजना बन जाती। साल्व दंत वर्क विदुरथ का उद्धार करते हैं भगवान। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, जहां पर सूत जी का वध हो जाता है बलराम जी के हाथों से। छोटी छोटी कथाएं प्रसंग हैं। उसके पश्चात द्वारिका के निकट पोरबंदर में एक ब्राह्मण निवास करते हैं। वैसे तो भगवान के परम भक्त हैं, केवल भक्त ही नहीं है भगवान के, अभी तो भगवान के सखा भी हैं, मित्र भी। भगवान के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में उन्होंने अध्ययन किया है, साथ में शिक्षा प्राप्त की है, सहपाठी हैं भगवान के। बड़े कर्मकांडी, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं। भगवान की कृपा से संतुष्ट रहने वाले, परंतु घर में थोड़ा सा लक्ष्मी का अभाव है। ये निश्चित मानिए, जितने भी सात्विक ब्राह्मण होंगे, किसी प्रकार का झूठ कपट पाखंड नहीं होगा, किसी की मिथ्या प्रशंसा नहीं करने वाले, किसी की चाटुकारता से दूर रहने वाले, उनका जीवन अभावग्रस्त अवश्य हो सकता है, परंतु अंतःकरण में भगवान की भक्ति और संतोष व्याप्त रहता है। ऐसे ही ब्राह्मण हैं सुदामा जी। केवल अपनी भगवान की भक्ति में निरंतर तल्लीन रहने वाले, उनकी पत्नी सुशीला यूं तो अपने पति पर पूर्ण विश्वास है, परंतु फिर भी समय समय पर उनको कहती रहती है कि कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हमारी गृहस्थी थोड़ी सुखमय हो जाए, जो अभावग्रस्त हमारा जीवन है वो थोड़ा अच्छा हो जाए, सुगम हो जाए। सुदामा जी कहते हैं कोई इसका, इन सब वस्तुओं के लिए क्या उपाय करना, अपना जो कर्म है बस कर्म करते रहो। सुशीला जी के, सुदामा जी तो अपने नित्य कर्म में व्यस्त हैं, अपने कर्म कांड में व्यस्त रहते हैं। चिंता तो सुशीला को होती है, स्वाभाविक है, गृहस्थी का संचालन उन्हें करना पड़ता है। घर में बालकों को कभी कभी तो भोजन कराने को प्राप्त नहीं होता, बड़ी दुखी होती है। अपने पति से कहती हैं
कि जाओ देखो हमारे समीप के जितने भी ब्राह्मण हैं सब राज्यसभा में जाकर राजा की प्रशंसा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं और वो उन्हें प्रतिरूप में इतना धन देता है। देखो उनका जीवन कितना सुखमय है, आप भी जाया करो राजा के निकट। सुदामा जी कहते हैं भाई मुझसे ये नहीं होगा, मेरे द्वारा केवल भगवान का गुणगान हो सकता है, किसी व्यक्ति की मिथ्या प्रशंसा नहीं हो सकती। सुशीला भगवान से निवेदन करती है, भगवान इन्हें तो मेरी सुध नहीं, कम से कम आप तो सुध लीजिए। सुशीला जी अपने पति से कहती हैं, आपने कहा था एक बार कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। जब द्वारिकाधीश जैसे आपके मित्र हैं तो आप क्यों नहीं जाते उनसे मिलने? मिलके आना चाहिए एक बार, उनके दर्शनों से सर्वस्व प्राप्त होता है, केवल दर्शन मात्र। सुदामा जी कहते हैं मैं क्यों जाऊं मित्र के पास, ये दशा लेकर नहीं जाऊंगा। सुशीला जी बेचारी वहीं से बैठी भगवान से निवेदन करती है, भगवान इन्हें तो हमारी शुद्ध नहीं, परंतु आप तो कृपा कीजिए। सुशीला का यही निवेदन भगवान से, भगवान हमारी दशा, हमें कुछ विशेष आकांक्षा नहीं, केवल जीवन यापन में सुगमता हो जाए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी भी विचार करते हैं, भगवान सभी मुझे उलाहना देते हैं कि मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका मित्र हूं। अनेक बार सुशीला के कहने पर सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। अब भगवान से मिलने जाएं, सुदामा जी कहते हैं सुशीला से, भाई तुम मुझे भेज तो रही हो द्वारिकाधीश के समीप, परंतु मैं लेकर क्या जाऊं, खाली हाथ जाना मित्र के समीप उचित नहीं। मित्र और गुरु के समीप कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी उनसे मिलने जाएं, पत्र पुष्प फल जो भी कुछ भी हमारे पास में होना चाहिए। मैं क्या लेकर जाऊं द्वारिकाधीश के निकट? सुशीला कहती, आप चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूं, निकट से जाकर किन्हीं के यहां से कुछ तंदुल के दाने लेकर आती है, उन्हें एक पोटली में बांध कर देती है। सुदामा जी को ये द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पित कर देना, वो स्वयं समझ जाएंगे। सुदामा जी उस तंदुल की पोटली को लेकर भगवान से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी ने प्रस्थान तो कर दिया भगवान से मिलने के लिए, मार्ग बड़ा ही दूर है। पैदल चले जा रहे हैं सुदामा जी, उधर भगवान लालायित हो रहे हैं। जब जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है, जीव का तो पता नहीं, परंतु भगवान उस भक्त से मिलने के लिए इतने लालायित हो जाते हैं कि शीघ्र से शीघ्र वह भक्त मेरे निकट पहुंचे और मैं उसके दर्शन करूं। भगवान ने देखा यदि सुदामा जी इस प्रकार चलते रहे तो अनेक दिन लग जाएंगे, इतने समय मुझसे प्रतीक्षा नहीं होगी अपने मित्र से मिलने की। सुदामा जी धीरे धीरे चले जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए।
भगवान ने देखा समय अधिक लगेगा। भगवान स्वयं एक गाड़ी लेकर, उस गाड़ी को चलाने वाले भगवान स्वयं आते हैं सुदामा जी के मार्ग में और कहते हैं, इसमें बैठो, मैं द्वारिका की ओर जा रहा हूं, तुम्हें शीघ्रता से पहुंचा दूं। कितनी कृपा है भगवान। क्या क्या रूप धारण नहीं करते भगवान भक्तों के लिए। केवल विश्वास होना चाहिए भगवान के चरणारविंदों में। जिन्हें भगवान पर विश्वास होता है, दृढ़ निष्ठा होती है, उन्हें भगवान अवश्य प्राप्त होते हैं। अरे ध्रुव जी महाराज, विश्वास था उन्हें कि भगवान उनकी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे, दर्शन देंगे, दिए भगवान। प्रहलाद जी महाराज को दृढ़ निश्चय है कि भगवान प्रतिक्षण उनकी रक्षा करेंगे। भगवान ने रक्षा की। जिसको भगवान पर भरोसा होता है, भगवान पर विश्वास होता है, भगवान उसकी सहायता आवश्यक, उसे निराश नहीं करते। द्रौपदी ने जब पुकारा, हे द्वारिकाधीश, भगवान ने विलंब किया क्या? तुरंत, नारी हो कि सारी है, कि सारी हो कि नारी है, समझ में ही नहीं आया। गजेंद्र ने एक क्षण के लिए विनती की, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान ने तुरंत उस गजेंद्र की रक्षा की। विश्वास होना चाहिए हृदय में कि भगवान हमारे सहाई हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं। जिन्हें विश्वास है भगवान पर, वो फिर किसी समस्या से, किसी संकट से भयभीत नहीं होते। क्या रामगोपाल जी, आपको विश्वास था भगवान पर कि सब कार्यक्रम से आनंद संपन्न हुआ? विश्वास था ना? इसीलिए भगवान के ऊपर सब छोड़कर सदैव विश्वास करना चाहिए। एक बार भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोर सौंप कर तो देखिए। सुदामा जी भगवान के दर्शनों के लिए द्वारिका, भगवान स्वयं उन्हें द्वारिका के द्वार तक पहुंचाते हैं। द्वारिका में प्रवेश करके सुदामा जी ने जब द्वारिका का वैभव देखा, बड़े प्रसन्न हुए। देखो मेरे मित्र का है क्या था। सुदामा जी ने पूछा, अरे भाई हमारे द्वारिकाधीश के दर्शन कहाँ होंगे? किसी ने बताया भगवान का महल उधर है। सुदामा जी पहुंचे महल के निकट। बाहर खड़े द्वारपालों से कहा, भगवान के दर्शन करने हैं द्वारिकाधीश के, उनसे जाकर निवेदन करो। उनसे कहो कि उनका कोई मित्र, पहले तो नाम लेना सुदामा, यदि नहीं पहचाने तो कहना कि उनका एक मित्र है। पहले तो द्वारपालों को लगा कोई ऐसा थोड़ी भगवान के मित्र। जब बार बार आग्रह किया सुदामा जी ने, तो एक द्वारपाल भीतर जाकर भगवान को निवेदन करता है, भगवान आपसे मिलने एक ब्राह्मण आए हैं। विशेषता इस बात की है कि वो आपको अपना मित्र कहते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा क्या नाम बताया? बोले सुदामा। जो ही भगवान ने सुदामा नाम सुना,
भगवान दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने के लिए और द्वार पर आकर अपने मित्र सुदामा को गले लगाए। भगवान के हर्ष का ठिकाना नहीं। सुदामा जी भी गदगद हो गए। दोनों मित्रों का मिलन इतना अद्भुत होता है। भगवान सुदामा जी को द्वार से लाकर अपने सिंहासन पर विराजमान करते हैं। स्वयं के सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया। भगवान सुदामा जी की ओर देख रहे हैं। सुदामा जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। दोनों मित्र परस्पर जैसे नेत्रों ही नेत्रों में चर्चा कर रहे हैं। दोनों सजल नेत्रों से, गदगद हृदय से भगवान अपने नेत्रों से ही मानो सुदामा जी से पूछते हो, अरे सुदामा, सुदामा तैने क्यों लगाई दे? सुदामा तैने क्यों लगाई दे? सुदामा जी नेत्रों के द्वारा ही भगवान के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कन्हैया मैंने कहाँ लगाई दे? कन्हैया मैंने कहाँ लगाई? सुदामा जी क्या निवेदन करते हैं? जो तेरो अपराध कियो मैंने, जो तेरो अपराध कियो मैंने। क्या अपराध हुआ था सुदामा जी से? भगवान के भाग के चने खा लिए थे सुदामा जी। जो तेरो अपराध कियो मैंने, धुलने में लग गई दे। कन्हैया मैंने कहाँ लगाई दे? सुदामा तैने क्यों लगाई दे? दोनों मित्र नेत्रों से एक दूसरे के भाव को समझ रहे हैं। भगवान ने अपने मित्र को देखा। भगवान ने देखा सुदामा जी की दशा, फटे हुए वस्त्र हैं। जब भगवान ने सुदामा जी के चरणों की ओर देखा, विप्र चरण श्री कृष्ण ने देखे। चरण श्री कृष्ण ने देखे। मित्र चरण श्री कृष्ण ने देखे। चरण फटी बिवाई अपार। भगवान ने देखा मेरे मित्र सुदामा के चरण कितने बिवाइयां फटी हुई हैं, कांटे लगे हुए हैं। भगवान से रहा नहीं गया। चरण पखारे कर कमलों से, चरण पखारे कर कमलों से, बह रही असुवन धार, बह रही असुवन धार। रोवत रोवत बोले कन्हैया, रोवत रोवत बोले कन्हैया, हे
मुझसे ही हो गई देर, सुदामा तेने क्यों लगाई देर, कन्हैया मैंने कहाँ लगाई देर। भगवान ने सुदामा जी से परिवार के विषय में जब पूछा, क्या उत्तर दें सुदामा? कुशल क्षेम सखा से पूछी, कुशल क्षेम सखा से पूछी, कैसो है घर परिवार, कैसो है घर परिवार। सुदामा जी क्या बताएं दशा। सुदामा जी ने विचार किया, द्वारिकाधीश के इस वैभव को देखकर उनको लज्जा आने लगी। जो भगवान के लिए तंदुल की पोटली लाए थे उसे छुपाने लगे भगवान, कि कहीं द्वारिकाधीश देख ना ले। परंतु भगवान से कुछ छुप सकता है। भगवान को विश्वास है कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य भेजा होगा। तंदुल की वो देख पोटली, तंदुल की वो देख पोटली, समझ गए सब हाल, समझ गए सब हाल। भोग लगा कर सब कुछ दे दिया, भोग लगा कर सब कुछ दे दिया। इधर जो ही भगवान ने उस तंदुल की पोटली में से तंदुल का भोग लगाया, उधर सुदामा की नगरी में भव्य निर्माण हो गया और सब कुछ जो भगवान के सामर्थ्य में भगवान ने सब कुछ दे दिया सुदामा जी को। भोग लगा कर सब कुछ दे दिया, भोग लगा कर सब कुछ दे दिया। तनिक न कीनी दे, तनिक न कीनी दे। सुदामा तेने कहाँ लगाई दे, कहाँ लगाई दे। जो तेरो अपराध कियो मैंने, जो तेरो अपराध कियो मैंने, धुलने में लग गई दे। सुदामा तुम क्यों लगाई दे। भगवान ने सुदामा जी को सर्वस्व प्रदान कर दिया। दोनों मित्रों का इतना अद्भुत मिलन। भगवान ने सभी समाचार सुदामा को सुनाए कि अब चर्चाएं होने लगी बाल्यावस्था की, अपने अध्ययन काल की, कि हम भगवान सांदीपनि ऋषि आश्रम में किस प्रकार अध्ययन किया करते थे। सब बड़ी प्रसन्नता से सुदामा जी ने कहा, लाला आपने मेरे विषय में सब कुछ पूछ लिया, जान लिया, परंतु अपने विषय में नहीं बताया। अरे विवाह हुए कि नहीं, कोई शादी वादी की कि नहीं? भगवान ने कहा, अब क्या बताऊं मैं? बोले हाँ की है। अच्छा तो बुलाओ तो सही, वही मिलाओ। भगवान ने जो ही पुकारना प्रारंभ किया, रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, नाग्न, जीता, 10, 20, 50, 100 नाम भगवान बोलते जाएं, उधर तो नामों की सूची समाप्त नहीं हो।
सुदामा जी बोले, रे कन्हैया, मैंने कहा केवल अपनी पत्नियों को बुलाओ, पूरे द्वारिका को मत बुलाओ। बोले, भैया सुदामा, मैं द्वारिका को नहीं बुला रहा हूं, ये सब तुम्हारी भाभियां हैं। अब साहब पंक्ति लगती है। भगवान ने कहा, मेरे मित्र आए हैं, विप्रदेव हैं सभी, इनको प्रणाम करके आशीर्वाद लो। रुक्मणी जी ने प्रारंभ किया आशीर्वाद लेना। इधर से पंक्ति ऐसे लगी, सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 10, 20, 50, 100, 1000 सुदामा जी का हाथ दर्द करने लग गया। बोले, कन्हैया अब कितनी है? बोले, देते जाओ देते जाओ, ज्यादा नहीं है, बस 16,108 ही है। सुदामा जी बोले, भैया नहीं, अभी भी कोई कमी रही गई हो तो और बता दो। यहां तो एक गृहस्थी नहीं संभल रही, उन्हीं को भोजन कराने की समस्या हो रखी है, और तुम 16,108 धन्य है, कैसे संभाल लेते हो? सुदामा जी ने कहा, रे भाई कन्हैया, मेरे बस की बात नहीं है इतनों को आशीर्वाद देना। ऐसे करो, इन सब के प्रतिरूप में केवल तुम आशीर्वाद ले लो, सभी को स्वतः आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान ने सुदामा को प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा, सदा प्रसन्न रहो। दोनों मित्र बड़े प्रसन्न हैं एक दूसरे से मिलकर। कई दिवस तक सुदामा जी ने द्वारिका में निवास किया। एक दिन कहा, द्वारिकाधीश अब मुझे जाना होगा। उधर सुशीला व्याकुल हो रही होगी, पुत्र आदि सभी चिंता कर रहे होंगे मेरे विषय में। भगवान बोले, उनकी चिंता तुम मत करो। भगवान विचार कर रहे हैं, सुदामा जी को बताया नहीं कुछ, उधर तो संपूर्ण आनंद है। सुदामा जी इसी चिंता में है कि उधर उनका क्या हो रहा होगा। इधर तो भगवान ने पहले ही सब कुछ दे दिया। अब सुदामा जी प्रस्थान के लिए तत्पर होते हैं। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, काफी दिवस हो गए। सुदामा जी जाने लगे। प्रस्थान के लिए तत्पर हुए। द्वारिका के द्वार तक भगवान छोड़ने आए। सुदामा जी पीछे देख रहे हैं, कन्हैया छोड़ने आया मित्र, अरे उपहार के रूप में कम से कम कुछ तो देना चाहिए। अरे इसकी भाभी ने कम से कम तंडुल भेजे तो सही, इसने तो इनके लिए कुछ भी नहीं दिया। अब मैं घर जाऊंगा, पुत्र आदि पूछेंगे, भाई आपके मित्र ने हमारे लिए क्या भेजा, तो मैं क्या दूंगा? बोले, और तो ठीक है, द्वारिका में इतना सब ठाट बाट है, वैभव है, पर द्वारिकाधीश है कंजूस। कन्हैया है कंजूस है। अरे मेरे लिए नहीं, सुशीला के लिए नहीं, कम से कम है अपने भतीजों के लिए तो कुछ दे देता। कोई बात नहीं, प्रसन्न है, मित्र से मिलने की प्रसन्नता है। अब द्वारिका जी अपने नगर में पहुंचते हैं तो समझ ही नहीं पाए। बोले, अच्छा लगता है कहीं दूसरी जगह आ गया, मैं मार्ग भ्रमित हो गया, दिग्भ्रमित हो गया। अब जाएं, घूम फिर के आए तो वहीं उसी नगर में, सभी मार्ग वहीं आते हैं, पर ऐसा नगर तो कभी था ही नहीं, आ कहां से गया? किसी व्यक्ति से पूछा, भाई ये कौन सा नगर है? कहा, ये तो सुदामा नगरी है। बोले, सुदामा नगरी ये कब आ गई? अरे ये तो बहुत वैभवशाली नगरी है, पता नहीं है तुम्हें? यहाँ एक सुदामा नाम के ब्राह्मण रहते हैं। बोले, दूसरा कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण यहां भी है? पता नहीं, एक तो मैं भी हूं। बोले, अच्छा, अरे वो ऐसे वैसे नहीं है,
वो सुदामा भगवान द्वारिकाधीश के मित्र हैं, उनके कारण इस नगरी का ये हाल है, ये वैभव है। द्वारिकाधीश की इस कृपा को सुनकर सुदामा जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि कहाँ तो मैं सोच रहा था, धिक्कार है मुझे कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया, इधर तो सर्वस्व प्रदान कर दिया है। अब ढूंढते हैं भाई मेरा घर कहाँ है, वो मेरी कुटिया कहाँ है छोटी सी। ढूंढे तो कहीं कुछ मिले ही नहीं। देखा तो आगे से एक बड़ी सुंदर स्त्री, बड़े आभूषणों को धारण करके, बड़े महंगे महंगे वस्त्रों को पहन के, उनके साथ में अनेक सारी सहचरी सखियां हैं और सब हाथ में थाल लिए दौड़ती हुई आ रही हैं। सुदामा जी देख रहे हैं भाई कहाँ कहीं जा रही होगी। सभी आकर सुदामा जी के सामने रुक जाती है। सुदामा जी कहते हैं भाई आप लोग कौन? सुशीला बोलती है मैं हूं। मैं कौन हूं? आप तो देखी देखी सो लगती हैं देवी, है कौन आप? बोले मैं सुशीला हूं भगवान। सुदामा जी ऊपर से नीचे देखते हैं, बोले ये कब से सुशीला हो गई? फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, घर में पाने को अन्न नहीं, आज देखो करोड़ों रुपए के आभूषण पहन रखे। आभूषण पहनना आज के समय में कितना है? चाहे हम नकली ही पहने पर दिखाने के लिए पहनते तो नहीं है। सुशीला बोलती है, बोले स्वामी इधर तो आपका प्रस्थान हुआ, आप द्वारिका पहुंचे, उधर से द्वारिकाधीश की कृपा का वर्षण प्रारंभ हो गया। मैंने कहा था एक बार भगवान के सन्मुख जाइए, क्योंकि भगवान का सन्मुख है, भगवान का वचन है सन्मुख होय, सन्मुख होय जब ही जन्म कोटि अग तब ही। जब एक बार जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। मैंने निवेदन किया था एक बार आप द्वारिकाधीश के सन्मुख जाइए। जो ही आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी, आपके समस्त जितने भी ये क्लेश दो सभी का संताप हो गया। आप इस सुदामा नगरी के राजा हैं स्वामी। रामा जी अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। मित्र हो तो द्वारिकाधीश जैसा, बोलिए द्वारिकाधीश की जय। वस्तुतः भगवान सब पर कृपा करते हैं। केवल मात्र आवश्यकता है तो भगवान के निकट जाने की, उनके सन्मुख उसकी कृपा का भाजन बनने की। सुदामा जी ने अपना कर्म नहीं छोड़ा। निष्ठा थी, विश्वास था कि जैसे भगवान रखेंगे अच्छे से रखेंगे। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय होता। अब सूर्य ग्रहण का समय आया तो कुरुक्षेत्र में सभी लोग एकत्रित हुए। जब ग्रहण होता है तो तीर्थ क्षेत्र में स्नान करना चाहिए, और ग्रहण में किया हुआ भजन 1000 गुना फलदायी होता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी ग्रहण हो तो बैठकर भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, हवन करें। उस समय को व्यर्थ न जाने दें। जो ग्रहण का समय होता है ना, उस दिन तो उस ग्रहण के समय में भोजन, अन्न, जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल उस समय का सदुपयोग भगवान के भजन में करना चाहिए। मंदिरों में सेवा पूजा भी नहीं होती ग्रहण के दिवस, सूतक लग जाता है। सूर्य ग्रहण हुआ, सभी कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए एकत्रित हुए। इधर द्वारिका से सभी द्वारिकावासी भगवान के साथ में कुरुक्षेत्र में एकत्रित होते हैं। उधर से सभी ब्रजवासी आते हैं। नंद बाबा, माता यशोदा, भगवती श्री राधा सभी पधारते हैं।
द्वारिका वासियों का, ब्रजवासियों का बड़ा सुंदर मिलन होता है। भगवान की सभी पटरानियां जिनके हृदय में उत्कंठा है, जिनके विषय में सदैव भगवान के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं कि वो ब्रजांगनाएं, वो गोपांगनाएं, वो भगवती श्री राधा, भगवान जिसका अहर्निश नाम लेते हैं, उन पटरानियों को ईर्ष्या भी है श्री राधे रानी से और गोपांगनाओं से, क्योंकि भगवान समय समय पर उनका स्मरण करते। सभी पूछती हैं भगवान से कि भगवान हमारी सेवा में ऐसी कौन सी त्रुटि है जो आप उन गोपियों को, उन राधे रानी को आप सदैव स्मरण करते हो। भगवान कहते हैं आप नहीं समझ पाएंगे। यथा ब्रज गोपिका नाम, उन गोपियों के प्रेम को समझ पाना बहुत कठिन है। उन रानियों के हृदय में उत्सुकता है, उत्कंठा है कि हम उन गोपियों का, भगवती राधे रानी का दर्शन करें, जिनके विषय में सदैव भगवान के मुखारविंद से चर्चा श्रवण करने को मिलती है। सभी श्री राधे रानी के शिविर में पहुंचती हैं, उनके दर्शन करके सभी गदगद हो जाते हैं। क्या सुंदर सुभग स्वरूप, कितनी सरलता, सौम्यता। जैसे भगवान चर्चा करते हैं वही दर्शन, धन्य हो जाती हैं सभी रानियां भगवान की। सभी का मिलन होता है ब्रजवासियों का, और बड़ी सुंदर परस्पर चर्चाएं होती है। सभी द्वारिकावासी उन गोपांगनाओं, ब्रजांगनाओं का दर्शन करते हैं, राधे रानी का दर्शन करते हैं। दर्शन करके आनंदित होकर सभी के मुख से एक ही गुणगान निकलता है। कौन सा? बड़ा प्रिय है माताओं को। बोले राधे रानी कैसी है? मीठे रस से भरोड़ी। कई दिनों से माताएं कह रही थी महाराज नाच वालों भजन को नहीं गाया। कैसी है हमारी राधे रानी? तो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी राधे महारानी
भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। क्या अच्छा लगता है फिर बताओ। ओ ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। ओ जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। जी बढ़िया ने भावे भावे राधा नाम मलाई। भान लगी लो गुड़ भानी लागे, गुड़ भानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। माने रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत श्री राधे आठों याम। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, रानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधा नाम तो है ही इतना सुंदर
इस नाम को सुनने के लिए तो श्याम सुंदर स्वयं लालायित रहते हैं। जब कोई भक्त राधा नाम लेते हैं ना, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। नाचवा में वेजाई आनंद आवे ने। वैसे भी नृत्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है। अब आजकल परिश्रम तो होता नहीं है हम लोगों से, उधर से आजकल वो समस्या और प्रारंभ हो गई। कौन सी कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं, ये अच्छा उपाय है उसको कम करने का। भगवान के नाम का कीर्तन भी हो जाता है और वो भी कम हो जाता है। सभी द्वारकावासी ब्रजवासियों के दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते। अब अधिक आपको प्रतीक्षा नहीं कराएंगे, थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए, फिर भगवत प्रसाद प्राप्त होगा। सभी कहीं नहीं जा रहा हो, शांति से वसुदेव जी महाराज के द्वारा यज्ञ का आयोजन होता है। भगवान स्वयं उस यज्ञ में पधारते हैं। भगवान स्वयं अपने पिता वसुदेव को उपदेश प्रदान करते हैं। स्वयं के स्वरूप के विषय में वसुदेव जी निवेदन करते हैं कि भगवान आप यूं तो मेरे पुत्र हैं, परंतु साक्षात भगवान हैं। देवकी दुखी रहती है उसके 6 पुत्रों के वियोग के कारण। भगवान माता देवकी को लाकर वो 6 पुत्र पुनः प्रदान करते हैं। देवकी वसुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। इधर भगवान स्वयं की बहन सुभद्रा जी का हरण कराते हैं अर्जुन के साथ में कि ले जाओ, क्योंकि बलराम जी चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में हो। भगवान चाहते हैं अर्जुन के साथ में हो। मिथिला के राजा जनक की कथा आती है कि जनक कितने बड़े श्रोता हैं, कैसे अद्भुत भगवान के भक्त हैं। मैंने पूर्व में आपको सुनाया है। वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है, जिसे वेद स्तुति। उस वेद स्तुति में भगवान के निर्गुण सगुण स्वरूप का वर्णन है। भगवान शंकर एक दिन स्वयं समस्या में फंस जाते हैं। एक राक्षस भस्मासुर को वर दे देते हैं कि जिस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब भगवान शंकर को क्या पता, मेरा ही वर मुझे ही समस्या उत्पन्न कर देगा। और भस्मासुर भगवान शंकर को भस्म करने के लिए उनके पीछे पीछे भागता। भगवान शंकर ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का कि भगवान त्राहि माम, मुझे बचाओ, मेरा ही वर मुझे समस्या कर रहा है। भगवान प्रकट होकर मोहिनी रूप धर के उस भस्मासुर को और उसके ही वर के कारण उसके स्वयं के मस्तक को, हाथ को मस्तक पर रखाकर उसे ही भस्म कराते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर के संकट का निवारण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भृगु ऋषि के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा ली जाती है कि कौन श्रेष्ठ है। छोटा सा प्रसंग है, उसमें भगवान विष्णु भृगु ऋषि के द्वारा यही घोषणा होती है कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। अब समय आता है भगवान के लीला विहार। सभी देववृंद भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान आपके वैकुंठ धाम पधारने का समय हो गया है। भगवान लीला संवरण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। जामवती के पुत्र शांभ के द्वारा
ऋषियों का उपहास होता है, उस उपहास के कारण शांब को श्राप मिलता है। समस्त यदुकुल को ऋषि वृंद श्राप देते हैं। उधर नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को नव योगेश्वरों का संवाद सुनाया जाता है। अनेक प्रश्न करते हैं नव योगेश्वर, उनका सभी का समाधान भगवान के चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, उसका समाधान करते हैं। पादाम्बुजो सन मात्र नित्यम, भगवान के चरणारविंदों में अपना सर्वस्व समर्पण करके ही भगवत भक्ति के हम पात्र बन सकते हैं। परम कल्याण का साधन क्या है, उसका उपाय बताया जाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणोति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा, अपना सर्वस्व समस्त सब भगवान के चरणारविंदों में समर्पित कर भगवान के शरणागत हो जाओ तो भगवत कृपा होगी। कल्याण का यही सबसे सरल साधन है। इसीलिए हमारे श्री भरदेवाचार्य जी महाराज मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हम नित्य कीर्तन करते हैं ना, चरण कमल की सेवा दीजे चेरो करि राख्यो घर जाए, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जे नर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो। जो अपने जीवन में भगवान से विमुख हो जाता है, अनेक जन्मों जन्मांतरों तक इस भवाटवी में भटकता रहता है। नान्या गति कृष्ण पदारविंदात। सभी का यही सार है, यही भाव है कि भगवान की शरणागति, भगवत भावापत्ति ही जीव के कल्याण का परम साधन है। गायन विलज्जो विचश्चेद संग है, भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। भगवान के कीर्तन में निर्लज्ज होकर नृत्य करना चाहिए। यही भक्तों के लक्षण होते हैं। नृत्यति उद्गायति इति भक्ता। इस प्रकार का संवाद माया के स्वरूप का वर्णन, माया कैसी है, क्या कार्य है, माया अनिर्वचनीय है, माया को पार पाना बड़ा कठिन है, अनिर्वचनीय। मम माया दुरत्यया, भगवान स्वयं कहते हैं। इस माया से कैसे पार हुआ जा सकता है, इसका समाधान देवर्षि नारद नारद भक्ति सूत्र में करते हैं। यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, उनके चरणारविंदों में आश्रित होकर भगवत भक्ति करता है, वही जीव इस माया से पार हो सकता है। और हमें तो आचार्य चरणों जैसा सानिध्य प्राप्त है, तो हमें फिर माया कहां से व्याप्त होगी। स तरति स लोकांश तारयति। स्वयं तो स्वयं का तारण ही करते हैं महापुरुष, परंतु उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कर्म योग का वर्णन, कर्म अकर्म विकर्म 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। भक्तिहीन मनुष्य को क्या करना चाहिए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है शीघ्रता से, तो ध्येयम सदा परिभवनम अभिष्ट दोहम। निरंतर उनका ध्यान करके, चिंतन करके ही उनकी भक्ति के हम पात्र बन सकते हैं। उधर एरका घास के द्वारा समस्त यदुकुल स्वयं परस्पर संघर्ष करके समाप्त हो जाते हैं। भगवान के
लीला संवरण का समय निकट आता है। देवता सभी भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करने लगते हैं। तभी उद्धव जी भगवान के सन्मुख उपस्थित होकर निवेदन करते हैं, भगवान आप वैकुंठ पधार जाएंगे तो मेरा आश्रय क्या होगा? आपकी भक्ति करने वाले भगवत भक्तों का आश्रय क्या होगा? धर्म की स्थापना कैसे होगी? पुनः भगवान उद्धव को संकेत करते हैं कि उद्धव, अपने संपूर्ण स्वरूप को, अपनी सभी शक्तियों को इन श्रीमद् भागवत में समाहित कर रहा हूं। जो जीव, जो भक्त इसका आश्रय लेंगे उनका परम कल्याण होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसीलिए तेने वही वांगमयी प्रतिमूर्ति, यह भागवत भगवान की प्रतिमूर्ति है। इनका जो आश्रय लेते हैं, इनका श्रवण चिंतन मनन, उनका कल्याण अवश्यम भावी है। भगवान का उद्धव जी को उपदेश होता है, वही उपदेश जो मैत्रेय ऋषि विदुर जी को देते हैं। पूर्व में हम सभी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आती है, किस प्रकार 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सत्संग की महिमा का वर्णन अंत में प्राप्त होता है। मामेकमेव शरणात्मानम सर्वदेहिनाम। सब कुछ त्याग करके जीव मेरी शरण में आ जाता है, मेरे नाम का चिंतन मनन करता है, सत्संग करता है, उसी को मैं शीघ्रता से प्राप्त होता हूं। हंसावतार की कथा प्राप्त होती है सनकादिक महर्षियों के द्वारा। भगवान हंस से प्रश्न किया जाता है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान की भक्ति से युक्त जीव ही परम पवित्र होता है। अणिमा महिमा आदि सिद्धियों का वर्णन। तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है, भगवान का स्वधाम गमन होता है। कलयुग के अनेक दोषों का वर्णन। परंतु इसकी एक विशेषता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, यूं तो अनेक दोष हैं इस कलयुग में, परंतु इस कलयुग का सबसे बड़ा एक गुण है कीर्तनादेव कृष्णस्य। भगवान के कीर्तन से इस युग में भी सहजता से भगवत प्राप्ति संभव है। इसलिए सदा निरंतर अहरनिश भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश परीक्षित से पूछते हैं कि अब तुम्हें किसी प्रकार का भय है? परीक्षित कहते हैं, नहीं भगवान, अब मुझे कोई भय व्याप्त नहीं। कैसे मृत्यु तो इस देह की होती है, आत्मा तो अजर अमर है, और वो सब कुछ भगवान के चरणारविंदों में मैं समर्पित कर चुका हूं। कथा का समापन होता है, परीक्षित को परम गति प्राप्त होती है। विमान के द्वारा भगवान के वैकुंठ धाम में परीक्षित जी महाराज पधारते हैं। बोलिए भक्तराज परीक्षित की जय। बोलिए भगवान सुखदेव महाराज की जय। जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ होता है। जन्मेजय यज्ञ करते हैं कि तक्षक सर्प के द्वारा मेरे पिता की मृत्यु हुई है, इसलिए सभी सर्पों को नष्ट करूंगा। सर्प को रोकते हैं सभी ऋषि वृंद आकर उस यज्ञ को। अंत में मार्कंडेय ऋषि की प्रार्थना पर भगवान उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। करारविंदेनम पदारविंदम मुखारविंदेन विनियेशवंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। भगवान अपने सुंदर सुभग स्वरूप का दर्शन मार्कंडेय ऋषि को सुनाते हैं। यही कथा 7 दिवस तक हम सभी ने श्रवण की, 12 स्कंदों की। उसका संक्षिप्तीकरण, प्रथम स्कंद में भक्ति योग वैराग्य का वर्णन, परीक्षित की कथा, नारद जी का चरित्र,
द्वितीय स्कंद में ध्यान योग क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति भागवत जी के लक्षणों का वर्णन, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय का संवाद, सृष्टि उत्पत्ति कपिल देवहूति संवाद, चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र ध्रुव चरित्र पुरंजनोपाख्यान, पंचम में भरत चरित्र भूगोल का खगोल का सभी का वर्णन, षष्ठम में अजामिल और वृत्रासुर का वर्णन, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का सुंदर पावन चरित्र वर्णाश्रम वर्ण धर्मों का निरूपण, आठवें में गजेंद्र मोक्ष होती है, समुद्र मंथन होता है, भगवान वामन का बलि का चरित्र, नवम में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन, दशम स्कंद में भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन, एकादश स्कंद में यदुवंश को ऋषियों का श्राप होता है, भागवत का उपदेश, नव योगेश्वरों का संवाद, द्वादश स्कंद में भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा, सुखदेव का प्रश्न, परीक्षित की मोक्ष और भागवत जी के महात्म्य का वर्णन। श्रीमद् भागवत का यही सार, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यही फल है समस्त शास्त्रों का श्रीमद् भागवत, और मुहुर्मुहु रसिकों को, संत जनों को, भगवत जनों का इसका रसपान करना चाहिए। यही श्रीमद् भागवत का उपदेश है। भगवान राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में, आचार्य श्री के चरणारविंदों में यही अभ्यर्थना कि हमारे यजमान परिवार श्री राम गोपाल जी कामदार एवं समस्त परिकर को सदैव भगवान की कृपा से संचित होते रहे, भगवत कृपा इन पर होती रहे। इनके द्वारा इस सुंदर आयोजन से सभी भगवत जनों का इसका लाभ मिला। हम सभी को 7 दिवस तक भगवत चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान के चरणारविंदों में इनके लिए, इनके परिकर के लिए मनोकामना यही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के अनुसार अंत में भगवान को स्मरण करते हुए मेरे साथ में श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का वाचन करेंगे। आप सभी मेरे साथ से संवेद रूप में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तं नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय।